चमक दीदी आ गई। पैटर्न, गणित का जादू। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैलेंडर में पैटर्न, जादुई त्रिकोण, वर्ग और षटकोण, संख्याओं के गुप्त संदेश। टीचर्स, बच्चे जब विभिन्न प्रकार के पैटर्न्स को समझने और पहचानने लगे, उसके बाद ही उन्हें जादुई पैटर्न समझाएं। बच्चों, क्या आप इस संख्या पैटर्न को देखकर बता सकते हैं कि इस खाली स्थान में कौन सी संख्या आएगी? बस 10 सेकंड का समय है आपके पास। आपका समय यहीं समाप्त होता है। सही जवाब है 7। कैसे? यहाँ हर संख्या अपनी पिछली संख्या से 2 अधिक है ना? कैलेंडर में पैटर्न। अच्छा, आपने घरों में कैलेंडर तो देखा ही होगा। चलिए इन कैलेंडर की तिथियों में कुछ पैटर्न ढूंढते हैं। इस कैलेंडर को देखिए। इसकी पहली खड़ी लाइन में संख्याएं हैं 1, 8, 15, 22 और 29। यहाँ हर संख्या अपनी पिछली संख्या से 7 ज्यादा है। बच्चों, इस कैलेंडर की हर खड़ी लाइन में अगर ऊपर से नीचे की तरफ चलें, तो हमें इसी क्रम या नियम से पैटर्न बनते मिलते हैं। अब इस पहली सीधी लाइन की संख्याओं को देखिए। इसमें संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसमें हर संख्या अपनी पिछली संख्या से 1 अधिक है। और इस कैलेंडर की हर सीधी लाइन में अगर बाएं से दाएं की तरफ चलें, तो हमें इसी क्रम या नियम से पैटर्न बनते मिलते हैं। बच्चों, प्रभात रवि को इस कैलेंडर से कोई जादू दिखा रहा है। चलिए देखते हैं। मुझसे इस कैलेंडर की किसी भी लाइन में लिखी संख्याओं का योगफल पूछो, मैं तुरंत बता दूंगा। पूछो पूछो। अच्छा, तो इस पहली खड़ी लाइन का योगफल बताओ। 75। अरे वाह, ये तुमने कैसे किया? क्या तुम ऐसे ही सीधी लाइन का योगफल भी बता सकते हो? कौन सी लाइन का बताऊं रवि? दूसरी सीधी लाइन का, जिसमें संख्याएं हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इसका योगफल होगा 77। वाह प्रभात, तुम तो जादूगर हो। अरे बच्चों, ये जादू तो आप भी कर सकते हैं। देखिए, जिस भी पंक्ति का योग हमें पता करना है, उसमें बस बीच की संख्या ले लो और उसे पंक्ति की कुल संख्या से गुणा कर दो। जैसे इस पहली खड़ी पंक्ति में बीच की संख्या है 15 और इसमें कुल संख्याएं हैं 5, तो 15 गुणा 5 हुआ 75। यही इस पंक्ति का योगफल होगा। देखा, आप भी बन गए ना जादूगर। अच्छा, अगर चौथी खड़ी लाइन में मौजूद संख्याओं 4, 11, 18 और 25 का योगफल निकालना हो, तो इसमें तो कोई बीच की संख्या नहीं है। बच्चों, इसमें हम जोड़े बनाकर योग करेंगे। आइए करते हैं। तो पहले इस पहली संख्या यानी 4 और आखिरी संख्या यानी 25 के जोड़े का योग करते हैं। तो 4 और 25 हुआ 29 और फिर शुरू से दूसरी संख्या यानी 11 और अंत से दूसरी संख्या यानी 18 के जोड़े का योग कर लेते हैं। तो 11 और 18 हुए 29। अब 29 जमा 29 किया तो मिला 58। यही इस पंक्ति का योग होगा। देखा आपने, कितनी जल्दी हो गया ना? अच्छा, आपने एक चीज ध्यान दी
यहाँ दोनों जोड़ों का योग एक ही आया है। आपको एक रोचक बात बताऊं, कैलेंडर की किसी भी पंक्ति में संख्याओं के इस तरह के हर जोड़ का योग समान होता है। जैसे इस पहली खड़ी लाइन की संख्याओं 1, 8, 15, 22, 29 में शुरू से पहली संख्या 1 और अंत से पहली संख्या 29 को जोड़ने पर 30 मिल रहा है। और ऐसे ही शुरू से दूसरी संख्या 8 और अंत से दूसरी संख्या 22 को जोड़ने पर भी हमें 30 ही मिल रहा है ना मजेदार? बच्चों, कैलेंडर में आप और भी जादू ढूंढ सकते हैं। इस कैलेंडर में एक 2 गुना 2 का खांचा लेते हैं। देखिए, इसकी पहली पंक्ति में 9 और 10 है और दूसरी पंक्ति में 16 और 17 है। अब इस खांचे में तिरछा जोड़ करते हैं। 9 और 17 को जोड़ा तो मिला 26 और 10 और 16 को जोड़ने पर भी मिला 26। और इसी तरह एक और 2 गुना 2 का खांचा ले लेते हैं, जैसे ये 2, 3, 9 और 10। और इसमें भी तिरछा जोड़ करते हैं, तो 2 और 10 हुए 12 और 3 और 9 भी हुए 12। अरे, इनका जोड़ भी समान ही आ रहा है। यानी बच्चों, कैलेंडर में किसी भी खांचे में तिथियों को तिरछा जोड़ने पर उनका उत्तर समान ही आता है ना रोचक? चलिए, अब हम एक 3 गुना 3 का खांचा ले लेते हैं। देखिए, इसकी पहली पंक्ति में संख्याएं हैं 1, 2, 3 और दूसरी में 8, 9, 10 और तीसरी में 15, 16, 17 यानी कुल 9 संख्याएं हैं। क्या आप इस 3 गुना 3 के खांचे में कुल संख्याओं का योग किसी ट्रिक से बता सकते हैं? हाँ, इसमें भी बीच की संख्या यानी 9 को कुल संख्या यानी 9 से गुणा कर दें, तो हमें इस खांचे की सारी संख्याओं का योग मिल जाएगा। तो 9 गुना 9 हुआ 81। यही इस खांचे की सभी संख्याओं का योग होगा। है ना मजेदार? जादुई त्रिकोण, वर्ग और षटकोण। अच्छा, अब इस जादुई त्रिकोण को देखिए। इसे 1 से 6 तक संख्याओं को एक एक बार प्रयोग करके बनाया गया है। क्या आप इस त्रिकोण में कोई खास बात देख पा रहे हैं? देखिए, इसकी प्रत्येक भुजा में संख्याओं का जोड़ 9 है। तो क्या आप इस दूसरे जादुई त्रिकोण को पूरा कर सकते हैं? बताइए, इस भुजा में 4 और 6 के बीच कौन सी संख्या आएगी? इसके लिए इस जादुई त्रिकोण में किसी एक भुजा की सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। आइए, इस भुजा की सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। तो 5 + 1 + 6 हुआ 12। यानी इस जादुई त्रिकोण की सभी भुजाओं में संख्याओं का योग 12 है। तो इस खाली गोले की संख्या निकालने के लिए 12 में 4 और 6 का योग यानी 10 घटा देंगे। तो 12 में से 10 घटाया तो हुआ 2। यही इस खाली गोले की संख्या होगी। अच्छा, अब इस वर्ग को देखिए। अगर हम इसमें इस पहली खड़ी लाइन की संख्याओं 16, 5, 9 और 4 को जोड़ें तो हमें मिलता है 34। और अब इस पहली सीधी लाइन की संख्याओं 16, 2, 3 और 13 को जोड़ें तो भी हमें 34 ही मिल रहा है। अच्छा, अब इस तिरछी लाइन की संख्याओं 16, 11, 6 और 1 को जोड़ते हैं तो 16 और 11 हुए 27 और 27 और 6 हुए 33 और 33 और 1 हुआ 34। अरे, इसका भी योग 34 ही आ रहा है। यानी
इस वर्ग में खड़े, सीधे या तिरछे किसी भी तरफ से जोड़ने पर हर लाइन के योग से हमें समान संख्या 34 ही मिल रही है। यानी ये एक जादुई वर्ग है। अच्छा, अब इस षटकोण को देखिए। इसमें हर भुजा पर 2 गोले और एक चौकोर खाना है। क्या आप इन खानों में लिखी संख्याओं में कोई खास बात देख पा रहे हैं? देखिए, यहाँ हर चौकोर खाने में वो संख्या मिल रही है जो दोनों गोलों में लिखी संख्याओं को गुणा करने पर आएगी। जैसे इस भुजा में इन दोनों गोलों की संख्याओं 14 और 7 को गुणा किया तो मिला 98, जो कि इस चौकोर खाने में लिखी संख्या ही तो है। तो बच्चों, कैसे लग रहे हैं आपको गणित के ये जादू? मजा आ रहा है ना? क्या आप इस गुप्त संदेश को पढ़ सकते हैं? 10, 21, 13, 16। देखिए, ये बहुत आसान है। इसके लिए बस हमें इस पैटर्न को समझना होगा। ये तो आप जानते ही हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। अगर हम सभी अक्षरों को उनके क्रम के आधार पर नंबर दे दें तो देखिए, A हो जाएगा 1 के बराबर, B 2 के बराबर, C 3 के, D 4 के और ऐसे ही करते हुए Z हो जाएगा 26 के बराबर। तो बताइए, 10वां अक्षर कौन सा होगा? J होगा ना। और 21वां अक्षर U होगा और 13वां M और 16वां अक्षर P होगा। यानी 10, 21, 13, 16 का मतलब है JUMP, जंप। है ना आसान और खूब मजेदार। इसी प्रकार आप भी बहुत सारे गुप्त संदेश अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। टीचर्स बच्चों को गणित के खेल बहुत रोचक लगते हैं। उन्हें इनका वर्कबुक में खूब अभ्यास करवाएं। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।